जेईई एडवांस 2023 क्वेश्चन नंबर 13. Let a and b be two non-zero real numbers if the coefficient of x square in the expansion of this binomial expansion is equal to the coefficient of x power minus 5 in the expansion of this binomial. Okay, then the value of 2b की वैल्यू यहाँ पे बतानी है. इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में जो x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है इस बाइनोमियल के कोफिशिएंट इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में जो x पावर माइनस 5 के कोफिशिएंट के. ओके, इसके एक्सपेंशन में x पावर 5 का कोफिशिएंट और इसके एक्सपेंशन में x पावर माइनस 5 का कोफिशिएंट. सबसे पहले देख लेते हैं जो हमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं. ठीक है, आप लोगों को पता होने चाहिए NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ओके, ये NCR का फॉर्मूला होता है. और जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है a प्लस बी पावर n, इसकी जो जनरल टर्म होती है वो जनरल टर्म किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है? r इक्वल टू 0 से n NCR a पावर n माइनस r b पावर r. ओके, और इस जनरल टर्म को ही हम क्या बोल देते हैं? इसको ही हम बोल देते हैं TR प्लस 1. इसी को क्या बोल देते हैं? जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर जो बाइनोमियल दिया हुआ है उसका एक्सपेंशन हम कर लेते हैं. तो क्या दिया हुआ है? ax स्क्वायर प्लस 70 ओवर 27 bx पावर, कितनी पावर है इसकी? 4 इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और इसकी पावर कितनी है? n है. ओके, इसकी पावर कितनी? n. तो इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो इसका एक्सपेंशन आएगा 4c r, अभी r की टर्म्स में लिख रहे हैं, ax स्क्वायर की पावर, a की पावर, इस पूरे को a माना था, कितनी आती है a की पावर? n माइनस r, n यहाँ पे 4 है, 4 माइनस r, एंड b पावर 70 ओवर 27 bx होल पावर कितनी? इसकी पावर आ जाएगी r. ओके, हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है? हमें x पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है ना. x पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है तो पहले x की पावर वाली टर्म को बाहर निकाल लेते हैं. x की पावर वाली टर्म को बाहर निकालेंगे तो इधर क्या बचा? 4cr a पावर 4 माइनस r 70 ओवर 27b पावर r एंड x पावर, देखो x की पावर यहाँ पे तो क्या है? माइनस r है इधर तो. ठीक है, यहाँ पे x की पावर माइनस r है और यहाँ पर x की पावर क्या है? 4 माइनस r. तो 4 प्लस, कैसे हो जाएगा ये? 4 प्लस 4 प्लस नहीं होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा. तो ये क्या है? 4 माइनस r है ना, प्लस में इसकी पावर क्या है? x की यहाँ पर माइनस r. इस तरह से जब ये ऐड हो जाएंगी, इन सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर x की जो टोटल पावर आएंगी वो आएंगी 8 माइनस 3r. अब x की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 5 के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो हम उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे ना. तो x की पावर कितनी है? 8 माइनस 3r है, इसको 5 के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाती है? r की वैल्यू आ जाती है 1. जब r की वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारा जो रिक्वायर्ड यहाँ पे जनरल टर्म जो मिलती है वो हमें क्या मिलती है? TR प्लस 1 इक्वल टू 4C1 a पावर 3 70 ओवर 27b इंटू, और x की पावर 5. हमारा जो इंटरेस्टेड जो टर्म है वो ये है. इसका कंपैरिजन करना है, किसके साथ में करना है? दूसरी एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन के x पावर माइनस 5 के कोफिशिएंट के साथ में.
ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम दूसरे वाले को खोल लेंगे। दूसरे वाले को खोलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हाँ दूसरे वाला क्या दिया हुआ है, दूसरे वाला दिया हुआ है ए एक्स माइनस वन ओवर बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस वन ओवर बी एक्स एंड बी एक्स का स्क्वायर। ओके, इसकी पावर कितनी दी हुई है, इसकी पावर दी हुई है 7। जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे होएगा, 7 CR ए एक्स पावर 7 माइनस आर एंड माइनस 1 ओवर बी एक्स स्क्वायर पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पावर यहाँ पर आ जाएगी आर। ओके, अब इसकी x वाली जो टर्म है उसको अलग निकाल लेते हैं, x पावर वाली टर्म। तो उसको जब अलग निकालेंगे तो इधर क्या बचा, 7CR ए पावर 7 माइनस आर, और यहाँ पर x की पावर -2, इधर से ये जब ऊपर गया तो इसकी पावर -2 एंड यहाँ पर r, तो -2r हो गया। क्या हो गया, -2r, और एक r यहाँ से माइनस हो गया तो -2r और एक और r, तो कितना हो गया -3r। तो यहाँ पर इधर क्या बचा, इधर बचा -1 ओवर b पावर 4 पावर r। ओके, यहाँ पर बचा x की पावर कितना 7 माइनस 3r। अब ये 7 माइनस 3r है, इसको कंपेयर ये जो हमें टर्म मिली है इसको कंपेयर करना है x पावर -5 वाली टर्म से। तो x की पावर -5 के इक्वल होनी चाहिए, x की पावर -5 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से 7 माइनस 3r को इक्वेट कर देंगे -5 से। तो यहाँ से हम देखते हैं तो r की वैल्यू कितनी निकल करके आती है, यहाँ से r की वैल्यू आती है 4। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म है वो कितनी आ जाएगी, r+1 इक्वल टू 7c4 a पावर 3 7 माइनस 4 3 माइनस 1 ओवर b पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 एंड x पावर -5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म आ गई। यहाँ पर देखो, हमें फर्स्ट जो बाइनोमियल दिया हुआ था वहाँ से हमें x पावर 5 का जो कोफिशिएंट मिला वो ये मिला, और सेकंड जो बाइनोमियल दिया हुआ था उसका एक्सपेंशन जब किया तो x पावर -5 का जो कोफिशिएंट मिला ये मिला। अब दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल बताया गया है ना क्वेश्चन में, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट करके देखते हैं किस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से आया 4c1 a क्यूब 70 ओवर 27b इक्वल टू 7c4 a क्यूब -1 ओवर b पावर 4। ओके, तो यहाँ से a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। 4c1 को 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया 70 ओवर 27b इक्वल टू 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया माइनस तो हट जाएगा ना, पावर इवन है तो ये कितना आ जाएगा 1 ओवर b पावर 4। देखो b पावर 1 से b पावर ये कट करके कितना बन जाएगा, यहाँ पे b पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे हम, देख लो कैलकुलेशन किस तरह से होगी। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ पर, और नीचे 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 70 ओवर 27, b से b तो कैंसिल हो ही गया था, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे कितना आया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 एंड इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 टू ज़ा 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 1 ओवर b क्यूब, और जब देखते हैं 7 1 जा 7 7 10 जा 70, ये कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और कुछ हो रहा है कैंसिल, 5 2 जा 10,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर मिलेगा 8/27 इज इक्वल टू 1/b³। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत फील हो रहा है, यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बी 2b की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे क्यूब दे रखा है ना, तो इस क्यूब रूट को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे b³ की वैल्यू आएगी 27/8 रेसिप्रोकल लेने के बाद में, और यहाँ पे दोनों तरफ पावर कर दी 1/3। तो यहाँ पे b इक्वल टू, जब 27/8 की पावर 1/3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आती है, b की वैल्यू आती है 3/2, लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था 2b की वैल्यू, एक ही तो बात है, इस 2 को इधर ले आओ, तो 2b की वैल्यू मिलती है 3। थैंक यू।